एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सबके सब अच्छे होंगे। जैसे कि हमने अपनी कल वाली वीडियो में बताया था आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में बिल्कुल ब्रीफली करके बताया था। एक शॉर्टकट ट्रिक्स है जिसमें आप अपना काफ़ी टाइम जो है बचा सकते हैं और आराम से उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं, चाहे स्क्वायर हो या स्क्वायर रूट हो। अब उसी बेस पे हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं जो है क्यूब और क्यूब रूट के ऊपर। चलिए आइए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको हमारा पहला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम शुरू करते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में। जैसे कि आपने यहाँ पे दे रखा है 23 का क्यूब। हालांकि काफ़ी बड़ा नंबर है, 23 को 23 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद फिर अगेन 23 से मल्टीप्लाई करो, तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है और गलती होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए मैं एक शॉर्टकट ट्रिक लेके आया हूँ, देखिएगा ज़रा। जैसे यहाँ पे 2 और 3 है, हम इसको ए और बी मान लेते हैं और यहाँ पे क्यू है तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब 3 ए स्क्वायर बी 3 ए बी स्क्वायर और बी का क्यूब। ये ए प्लस बी का होल क्यूब होता है। लास्ट वीडियो में हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया था क्योंकि वहाँ पे हमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने थे, लेकिन हमें यहाँ क्यूब और क्यूब रूट फाइंड आउट करने हैं, तो इसलिए क्यूब निकालने के लिए हमें ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। आगे देखिएगा, ए क्यूब 3 ए स्क्वायर बी 3 ए बी स्क्वायर और बी का क्यूब। ए और बी ये 2 डिजिट हैं, ए 2 है और बी 3 है। फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अब इसको शॉर्ट आउट करते हैं। 2 का क्यूब होता है 8, 2 जा 4, 4 9 जा 36, 3 3 जा 9, 9 3 27, 27 2 जा 54 और 3 का क्यूब होता है 27। बिल्कुल लास्ट वीडियो की तरह यहाँ पे हमने एक डिजिट का क्यूब किया है, तो हम सब में से सिर्फ लास्ट की डिजिट उठाएंगे बस। जैसे यहाँ पर लास्ट डिजिट है 7, 7 हमने उठा लिया, 2 बचा हमारा, 2 नेक्स्ट नंबर में हम प्लस कर देते हैं, तो 54 में प्लस किया तो ये 56 हो गया। इसकी भी लास्ट डिजिट उठाएंगे 6, बचा 5, 5 नेक्स्ट नंबर में ऐड करना आएगा, 36 में 5 ऐड किया तो बना 41। इसकी लास्ट डिजिट उठाएंगे 1, 4 हमारा रिमेनिंग बचा, 4 को नेक्स्ट नंबर में ऐड करेंगे, ये 12 आया और यहाँ पूरा का पूरा 12 लिख देंगे। तो ये जो हमारा आंसर आया 12167, इट इज़ द परफेक्ट क्यूब ऑफ 23 का होल क्यूब। 23 का क्यूब करने का सिंपल सा तरीका है, डायरेक्ट हमने आंसर निकाल दिया इसका। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 31 का होल क्यूब। फिर वही प्रोसीजर, ए और बी इसको ऐड कर लेते हैं। ए जो है 3 है, बी जो है 1 है। फिर फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब। ए का क्यूब 3 ए स्क्वायर बी 3 ए बी स्क्वायर और बी का क्यूब। ए का क्यूब 3 ए स्क्वायर बी 3 ए बी स्क्वायर और लास्ट में ए का क्यूब, बी का क्यूब सॉरी। अब इसको हम फिर वही सब शॉर्ट आउट करते हैं। इसको 3 का क्यूब होता है हमारा 27 और 3 3 9, 9 3 27, 3 3 9 और 1 का क्यूब 1। फिर लास्ट डिजिट उठाएंगे सब में से, लास्ट डिजिट इसलिए उठाते हैं क्योंकि लास्ट में हमने सिर्फ 1 डिजिट का क्यूब करा गया है। लास्ट में 1 डिजिट का क्यूब करा गया था। जितनी डिजिट का क्यूब करते हैं लास्ट में उतनी डिजिट उठानी पड़ती है हमें, तो सिर्फ 1 डिजिट उठाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट है 1, वो हमने यहाँ से ले ली। यहाँ पे भी सिर्फ एक ही डिजिट है 9, वो हमने ले लिया। यहाँ की फिर लास्ट डिजिट ली, सिर्फ एक डिजिट लेते हैं लास्ट वाली, यहाँ ले लिया हमने 7। अभी 2 बचा, 2 आगे ऐड हो जाएगा 27 में, 27 में 2 ऐड किया तो ये हो गया 29। ये हमारा हो गया आंसर 29791। ये है परफेक्ट क्यूब किसका, 31 का क्यूब का। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करके देखते हैं। 91 का क्यूब, यहाँ पे जो 9 है वो है ए और जो बी है वो है 1। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला फिर यूज़ करते हैं। ए का क्यूब 3 ए स्क्वायर बी 3 ए बी स्क्वायर और बी का क्यूब। फिर वही प्रोसीजर अपनाएंगे, शॉर्ट आउट करेंगे इसको। 9 का क्यूब क्या हमने, 9 का क्यूब होता है 9 9 81, 81 9 729, 9 9 81 और 81 3 243,
9 या 27 और 1 का क्यूब 1 ही होता है। फिर सब में से एक एक डिजिट उठाएंगे, लास्ट के डिजिट उठाते हैं। इसमें तो ओनली सिंगल ही डिजिट है तो हमने वही ले लिया। इसमें 7 उठाया, 2 बचा, 2 नेक्स्ट वाले नंबर में ऐड हो जाता है। 2 हमने अगर यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ हो गया 245, लास्ट में आया 5 तो 5 लिख दिया हमने, बचा 24 इसमें ऐड हो जाएगा, 9 4 13 5 7, ये आया 7 5 3 और 5 7 1 पहले से ही था तो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो गया 5 7 5 3 5 7 1। शुरू करते हैं कुछ 3 डिजिट के नंबर जिनका क्यूब और भी टिपिकल पड़ता है। जैसे कि हम लिया है 201 201 का क्यूब और दूसरा लिया 310 का होल क्यूब। वैसे तो कुछ भी ले सकते हैं आप, वो आपकी मर्जी, कोई भी नंबर ले सकते हैं। मैं तो सिर्फ सॉल्व करने का प्रोसीजर बताऊंगा आपको, शॉर्टकट तरीका। वैसे जेन्युइन तरीका क्या है, 201 का जब होल क्यूब करेंगे तो 201 की 201 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट की 3 डिजिट से मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आएगा उसकी फिर से 3 डिजिट से मल्टीप्लाई होगी, तब कहीं आगे आपका आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ 2 या 3 लाइन में इसका आंसर बता दूंगा आपको। आइए देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ देख रहा है 201, यहाँ पे मैं ए ले लेता हूँ 20 और बी ले लेता हूँ 1। ध्यान रखिएगा, ए मैंने लिया है 20 और बी लिया है 1, तो फिर ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला यूज करता हूँ। ए का क्यूब 3 ए स्क्वायर बी 3 ए बी स्क्वायर और लास्ट में बी का क्यूब। ए का क्यूब 3 ए स्क्वायर बी 3 ए बी स्क्वायर और बी का क्यूब, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब का। अब मैं फिर इसको आगे सॉल्व करता हूँ। 20 का क्यूब होता है 8000, इसके बाद 23 या 60 और लास्ट में 1 का क्यूब 1। फिर ध्यान दीजिएगा लास्ट में सिर्फ हमने एक डिजिट ली है 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब लिया है तो सिर्फ एक एक डिजिट सब में से उठाएंगे हर नंबर में से। यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट है, लास्ट डिजिट है 1, ले लिया हमने 1। यहाँ पे लास्ट डिजिट है 0 ले लिया, बचा 6 को आगे हमने ऐड किया तो ये हो गया 1206, तो इसमें से 6 हमने उठा लिया इधर, बचा 120 हमने आगे ऐड किया 8120, ये हम पूरा यहाँ लिख देंगे 8120। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है होल क्यूब का। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इसी बेस पे। ए हमने लेते हैं हम 3 और बी लेते हैं 10। आप ए चाहे तो 31 भी ले सकते हैं, बी 0 ले लेते हैं, लेकिन तब आंसर निकलता नहीं 0 से। जैसे हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन कराया था, यहाँ पे हमने ए 20 लिया था और बी लिया था 1। आप चाहे तो ए खाली 2 भी ले सकते थे, बी ले लेते 0 1, तब भी आंसर आया था, उस मेथड से भी आंसर आया था जैसे कि स्क्वायर में बताया गया था। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए हमने लिया 3, ए का क्यूब 3 ए स्क्वायर बी 3 ए बी स्क्वायर और लास्ट में बी का क्यूब। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हमने लास्ट में अब 2 डिजिट लिए हैं 10, 2 डिजिट का क्यूब करा गया। अभी तक हम सिर्फ लास्ट में सिर्फ एक डिजिट का क्यूब कर रहे थे, जो भी थी चाहे 1 2 3 कुछ भी हो, सिंगल डिजिट थी उसका क्यूब लगा रहे थे। अब हमने लास्ट में 2 डिजिट लिए, मतलब हमने ए को 3 माना है और बी को 10 माना है। जो बी है वो 2 डिजिट नंबर है। 3 का क्यूब होता है यहाँ पे 27, 3 3 9, 9 3 27 और 27 10 270। 10 का स्क्वायर 100, ये हो गया 900 और 10 का क्यूब होता है 1000। ध्यान दीजिएगा, अब 10 2 डिजिट है तो सब में से 2 डिजिट उठाएंगे। यहाँ से हमने 2 डिजिट उठाई 00, अब यहाँ 10 बच गया तो 10 हम अगले नंबर में ऐड कर देते हैं तो ये हो गया 910। इसमें से फिर 2 डिजिट उठाएंगे, हमने 2 डिजिट उठा ली, बचा 9 को नेक्स्ट नंबर पे ऐड कर देंगे, ये हो गया 279। इसमें से फिर 2 डिजिट उठा लिए हमने 79, 2 बचा, 2 को आगे ऐड कर दिया, ये हो गया 29। ये पूरा का पूरा ऐसे उतार दिया हमने। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो गया 310 का होल क्यूब। कहाँ मल्टीप्लाई करते रह जाते हैं इसमें, और इस मेथड से आप सिर्फ 5 या 6 सेकंड में मेरे ख्याल से आंसर बता सकते हैं, ज़्यादा 10 सेकंड लगेंगे इसमें आंसर बताने में। 310 का होल क्यूब का आंसर है 29791000। बात करते हैं हम क्यूब रूट की। अभी तो हमने जितने भी क्वेश्चन बताए थे वो सब क्यूब पे थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्यूब रूट की। क्यूब रूट निकालना मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा ईजी है,
चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, क्यूब रूट आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको ये टेबल का ध्यान में रहना चाहिए, और ये पूरी टेबल ध्यान में नहीं हो चाहिए, बस लास्ट डिजिट पता होना चाहिए कि 1 के क्यूब में लास्ट डिजिट क्या आती है 1, 2 के क्यूब में क्या आती है 3, के क्यूब में लास्ट डिजिट क्या आती है 7, 4 के क्यूब में लास्ट डिजिट आती है 4। सिर्फ लास्ट डिजिट ध्यान रखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 4096, इसका क्यूब रूट बताना है हमें। देखिए क्यूब रूट में 3 के पेयर बनते हैं, 3 के पेयर बनते हैं, तो यहाँ पे हम लास्ट की 3 डिजिट पे फोकस करेंगे। 3 डिजिट पे 096, इसकी लास्ट डिजिट है 6। अब 6 देखिए किसके क्यूब में आता है, आगे किसके क्यूब में आता है लास्ट डिजिट यहाँ पे 6 जो है ये आती है 6 के क्यूब में, 6 के क्यूब में ही 6 आता है। तो हमारे आंसर की जो लास्ट डिजिट हो गई वो तो 6 हो गई, लेकिन आंसर की जो सेकंड डिजिट होगी वो क्या होगी, वो डिपेंड करते हुए ये बचे हुए नंबर पे। 3 डिजिट के बाद जो नंबर बचा है वो बचा है 4। 4 हम देखेंगे इस टेबल के अंदर कि 4 कहाँ पर आता है। 4 आता है 1 और 8 के बीच में, 1 और 8 के बीच में लाई करता है 4, मतलब 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आता होगा कहीं ना कहीं। तो इन दोनों में से कोई एक नंबर लेना है। कौन सा नंबर लेना है, जो स्मॉलर नंबर हो, मतलब 1 और 2 में कौन सा छोटा है 1, तो 1 इज एग्जैक्ट आंसर हमारा। तो यहाँ हमने 1 लगा दिया, तो इसका आंसर हो गया 16, मतलब ये 16 का क्यूब रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 9261, फिर वही लास्ट की 3 डिजिट पे फोकस करेंगे सिर्फ हम। 261, इसकी लास्ट डिजिट जो है वो है 1। 1 देखेंगे यहाँ पे किसके क्यूब में आता है, 1 आता है सिर्फ 1 के क्यूब में ही आता है, और किसी के क्यूब में लास्ट डिजिट 1 है ही नहीं। तो 1 का क्यूब, तो हमारे जो इसका आंसर होगा उसकी लास्ट डिजिट तो 1 ही होगी, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन इससे पहले कौन सी डिजिट आएगी वो डिसाइड करेगा ये बचा हुआ नंबर। यहाँ है 9। अब 9 देखेंगे इसी टेबल के ऊपर कि 9 कहाँ बिलोंग कर रहा है। 9 बिलोंग कर रहा है 8 और 27 के बीच में, मतलब 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में कहीं आ रहा है 9। तो इनमें छोटा नंबर कौन सा है, 2 का क्यूब या 3 का क्यूब। कॉमन सेंस की बात है, 2 नंबर छोटा है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2। तो इसका आंसर हो गया 21। ये और भी ज़्यादा इजी है, स्क्वायर रूट के मुकाबले ज़्यादा इजी है। स्क्वायर रूट में हमारे पास 2 आंसर मिल जाते हैं, उसमें से हमें फाइंड करना पड़ा था कि एग्जैक्ट आंसर कौन सा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, एग्जैक्ट आंसर अपने आप ही मिल जा रहा है, एक ही बार मिल जाता है। नेक्स्ट पास पे आते हैं 15625, इसका क्यूब रूट पता करेंगे, तरीका फिर वही है, लास्ट के 3 डिजिट पे फोकस करेंगे। 3 डिजिट है 625, इसकी लास्ट डिजिट है 5। 5 कहाँ आता है, लास्ट डिजिट 5 किस में आती है 5 के क्यूब में, तो इसकी आंसर की जो लास्ट डिजिट हो गई वो तो हो गई 5, क्योंकि इसका लास्ट का 5 के क्यूब में ही आता है। अब इसके बराबर वाली डिजिट कौन सी होगी वो डिपेंड करेगा ये बचे हुए नंबर पे। ये है 15। 15 देखेंगे कहाँ पर आता है, यहाँ पे 15 आता है 8 और 27 के बीच में, 8 और 27 के बीच में, मतलब 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में। इनमें जो छोटा नंबर होगा वो ले लेंगे हम, दोनों में छोटा नंबर है 2, तो यहाँ पे हम 2 ले लेंगे, मतलब ये इसका क्यूब रूट जो है वो 25 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 24389, लास्ट की 3 डिजिट पे फोकस करेंगे। फिर इसमें लास्ट की 3 डिजिट में जो लास्ट नंबर है वो है 9। 9 देखेंगे इसमें कहाँ पर आ रहा है भाई, 9 आ रहा है यहाँ पर, किसमें 9 के क्यूब में 9 आता है सिर्फ। तो हमारे आंसर की जो लास्ट डिजिट हो गई वो तो हो गई 9, और बाकी बचा हुआ है बराबर वाला कौन सा डिजिट आएगा वो डिपेंड करेगा इस बचे हुए नंबर पे 24 पे। 24 कहाँ आ रहा है भाई हमारा, 8 और 27 के बीच में आ रहा है, 8 और 27 के बीच में आएगा कहीं ना कहीं 24, मतलब 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आएगा कहीं ना कहीं। इसमें छोटा नंबर कौन सा है 2, तो हमने 2 ले लिया यहाँ पर। 29 इज द एग्जैक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होते रहेंगे, वैसे तो खुद कोशिश करिए निकालने की, बहुत ही इजी मेथड है। स्क्वायर रूट से थोड़ा और ज़्यादा इजी है ये क्यूब रूट, लेकिन स्क्वायर रूट में 2 आंसर मिलते हैं, इसलिए उसमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से 3 डिजिट फोकस करेंगे हम। लास्ट के 3 डिजिट में लास्ट जो डिजिट है वो है 8। अब 8 देखेंगे कहाँ आ रहा है भाई, 8 कहाँ आता है 2 के क्यूब में, तो 2 तो एक आंसर हो गया, लेकिन इसके बराबर में क्या आएगा वो डिपेंड करेगा इसके बराबर वाले नंबर पे 32 पे। अब 32 देखेंगे टेबल में कहाँ आ रहा है भाई, 32 आता है 27 और 64 के बीच में, मतलब 3 के क्यूब में और 4 के क्यूब के बीच में। इसमें छोटा नंबर कौन सा 3 हमने ले लिया भाई आंसर 32 का क्यूब। इजी मेथड, इसमें टाइम वेस्ट भी नहीं होगा आपको, क्योंकि ये टेबल तो बेखाल से बच्चों को दिमाग में फिट होती है कि 1 के क्यूब की लास्ट डिजिट क्या होगी, 2 के क्यूब की लास्ट डिजिट क्या होगी, बस हमें ये फाइंड आउट करना होता है। इसके लिए आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं,
इसकी लास्ट डिजिट 3 डिजिट पे फोकस करा, लास्ट डिजिट है 7। अब 7 देखेंगे यहाँ कहाँ आ रहा है, तो 7 सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आता है 27, और कहीं भी 7 नहीं आता है। तो लास्ट डिजिट 7 कहाँ पे है, 3 के क्यूब में। तो हमारा जो आंसर है उसकी लास्ट डिजिट तो 3 मिल गई हमें, इसकी लास्ट डिजिट 3 मिल गई। और इसके बराबर वाली डिजिट क्या होगी, वो डिपेंड करेगा इसके बराबर वाले नंबर पे, 12 पर। 12 कहाँ है यहाँ पे, 12 आएगा 8 और 27 के बीच में, 8 और 27 के बीच में, मतलब 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में। छोटा नंबर है 2, स्मॉलर नंबर है 2। तो आंसर हो गया हमारा 23। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इसी मेथड के ऊपर बेस्ड हैं, सब इसी तरह सॉल्व हो जाएंगे। लास्ट की 3 डिजिट फोकस करते हैं, 592। लास्ट डिजिट है 2 देखेंगे कहाँ आ रहा है इसमें, तो 2 लास्ट में आ रहा है, 512 यहाँ पर। 8 के क्यूब में 2 आता है, 8 के क्यूब में 2 आता है। तो इसकी जो लास्ट डिजिट हो गई आंसर की, वो तो हो गई 8। अब बाकी का बराबर वाला नंबर वो डिपेंड करेगा 110 पे, 110 पे, 110। 110 यहाँ पे कहाँ आ रहा है भाई, कॉमन सेंस की बात है, 64 और 10 125 के बीच में आ रहा है। 64 और 125 के बीच में कहीं आएगा 110। तो ये 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में आएगा ये नंबर कहीं ना कहीं। इनमें छोटा नंबर कौन सा है, 4 हमने ले लिया। आंसर हो गया 48। इस तरह से सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप दोबारा से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं और दोबारा से इसको ब्रीफ कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।